देखिए पिछली हमारी कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल बहुत अच्छे काम किए, अच्छी योजनाएँ थी और वोट भी हमारे 39% आए हैं जो पिछली जब हमने सरकार बनाई थी उससे भी ज़्यादा वोट आए, लेकिन हम सत्ता नहीं बना पाए टेक्निकली कारणों से। तो जनता का जो आदेश है वो शिरोधार्य है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है 5 साल सरकार चलाने का, लोगों के काम करने का। लेकिन जो 2 महीने से हम जो लोग देख रहे हैं, लोग ठगा-सा महसूस कर रहे हैं कि ये क्या हो गया? हमने तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, कांग्रेस पार्टी की अच्छी योजनाएँ थी, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, इंदिरा रसोई की बात हो, चाहे इंग्लिश मीडियम की स्कूलों की बात हो, राजीव गांधी स्कॉलरशिप जो 500 बच्चों को बाहर विदेश में फ्री में पढ़ाने की बात हो, तमाम वो सब चीज़ें थी। लेकिन फिर भी जो है वो सत्ता में हम लोग नहीं आ पाए। अब हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि ये लोग बाग अच्छा करेंगे, लेकिन जो 2 साल का इनका जो रिकॉर्ड है, वो कोई अच्छा नहीं है। एक भी फैसला ये ले नहीं पाए हैं। मंत्रिमंडल बनाने में, उनको विभाग देने में 50 दिन लगा दिए और जो राजस्थान की विधानसभा में हमने देखा है कि जो इनके जवाब आ रहे हैं, जिस तरीके से लड़खड़ाते हुए जवाब दे रहे हैं, उसमें सारी योजनाएँ, चाहे वो ओपीएस की बात हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की बात हो, सबको बंद करने की का इशारा वो लोग बाग कर रहे हैं और एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है। जनप्रतिनिधियों की कोई पूछ नहीं हो रही है, उनको कोई पूछा नहीं जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह वो तो पलटू राम हैं, चले गए क्या है? वो तो दिल्ली में बैठे-बैठे जो दिल्ली में बीजेपी के आका हैं, वो यही तो काम करते हैं। पहले महाराष्ट्र में गिराई थी, फिर उसके बाद में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में गिराई थी, मणिपुर में आपने देखा ही होगा, राजस्थान में भी चेष्टाएँ हुई, वो कामयाब नहीं हो पाए। अब लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आ पा रही है, पूर्ण बहुमत नहीं आ पा रहा है, तो ये लोग करेंगे। किसी को डराएँगे, धमकाएँगे, किसी को ईडी में भेजेंगे, किसी को जेल भेजेंगे, किसी पे झूठे मुकदमे में लगाएँगे, किसी के यहाँ सीबीआई भेजेंगे, किसी के यहाँ इनकम टैक्स भेजेंगे। ये तो इनके अस्त्र हैं। सरकारें पुनः जनता से नहीं बना करके और अपने ये अस्त्र चला करके ये सरकारें बनाना चाहते हैं। ये तो ये प्रयोग है। ये प्रयोग करते रहते हैं, गलत है लोकतंत्र के लिए लेकिन कर रहे हैं। देखिए इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। अब ऐसे अवसरवादी लोग अगर कोई जा रहे हैं तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जनता मन बना चुकी है कि 10 साल में केंद्र में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। जो वादे महँगाई के, रोज़गार के, जो किसान की आमदनी दोगुनी करने के, शिक्षा के, चिकित्सा के, स्वास्थ्य के, जो वादे इन्होंने किए थे, वो वादे एक भी ये पूरा नहीं कर पाए हैं। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि अब हमको एनडीए गवर्नमेंट नहीं चाहिए, मोदी जी नहीं चाहिए, हमको इंडिया अलायंस चाहिए। और 10 साल का जो यूपीए सरकार का मनमोहन सिंह जी के समय का जो काम थे, वो काम आज आगे बढ़ कर के बोल रहे हैं कि साहब उस टाइम जो कानून बने थे, जो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे आपका फूड सिक्योरिटी का कानून हो, चाहे मनरेगा हो, वो आज काम आ रहे हैं। और बीजेपी के समय में नोटबंदी और 3 काले कानून और इस प्रकार की जो बातें हैं, वो हुई हैं, तो ये सब जनता देख रही है। मेरी बात सुनिए, भाजपा तो भ्रष्टाचार की जननी है भाई साहब, लेकिन चूंकि दोनों जगह जब सरकारें आ जाती हैं तो इनको पूछने वाला कोई होता नहीं है। वरना तो आप देखिए, ये जो इतना पीएम केयर फंड है, उसका आज तक हिसाब नहीं दे पाए ये। आप बताइए, जनता का पैसा है, किसी भी फंड में हो, किसी भी योजना में हो, उसका पूछने को सबको अधिकार है। आप पूछ ही नहीं सकते। मैं तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि लोकसभा के सांसद ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ, ये किसने किया और आगे नहीं हो इसकी क्या गारंटी है? इसके बारे में बयान दे सरकार, वो ही नहीं दे पा रहे हैं। तो आप समझो किसकी बातें कर रही है, कौन से भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं।